हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रोग्राम बनाएंगे रॉस सर्विस के ऊपर, जिसमें क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, जिसमें से जो क्लाइंट है वो एक नंबर भेजेगा और सर्वर उस नंबर को चेक करके बताएगा ये नंबर क्या एक्चुअली अगली नंबर है या नहीं है। अब अगली नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट मान लीजिए ये सिक्स सिक्स के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। जब सिक्स के फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो इसके फैक्टर क्या होगा, टू और थ्री। जब टू और थ्री इसके फैक्टर हुए, दोनों नंबर देखेंगे क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं। अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं तो हमें प्राइम फैक्टर चेक करने, अगली नंबर चेक करने के लिए हमें सिर्फ डिवाइड लिमिटेड कर रहे हैं 2 3 5 के लिए। ये इन तीनों के फैक्टर आ रहा है तो हम बोलेंगे ये अगली नंबर है। अगर भाई ये नंबर अगली नहीं है तो सिक्स के इस समय क्या हुआ, अगली नंबर। अगला नंबर मैंने मान लीजिए 30 दिया तो इसकी प्राइम फैक्टर क्या है, टू इंटू, फिर इसके बाद क्या करेंगे, टू इंटू, हाँ बोलिए, थ्री, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, फाइव लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्राइम फैक्टर है। बट अब किसी ने कहा 15, 15 भी क्या हुआ, 3 इंटू 5, ये भी एक प्राइम नंबर है, क्या है अगली नंबर है। बट अभी किसी ने कहा ये 10, तो ये भी तुम्हारा क्या, 2 इंटू 5, ये भी आपका, ये भी आपका क्या है अगली नंबर। बट अब किसी ने कह दिया 11, ये क्या हुआ, 1 इंटू 11, इसके क्या हुआ 11, 1 इंटू 11, तो ये नंबर तुम्हारा क्या नहीं है, ये नंबर अगली नंबर नहीं है। अब जैसे किसी ने कह दिया 1, जस्ट आप सोचिए 1, यदि किसी ने कहा 1 तो क्या है, 1 की कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, इसलिए ये नंबर क्या हुआ, अगली नंबर है। तो यानी इसमें भी क्या आएगा, ट्रू, ये भी ट्रू, बट ये भी ट्रू, और ये क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। तो इससे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो इसके लिए क्या है, क्लाइंट क्या कर रहा है, एक नंबर दे रहा है, तो ये नंबर देने के लिए हमने रिक्वेस्ट के लिए int32n, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। क्या ये रिस्पॉन्ड करने वाले का क्या है, बुलियन टाइप में, तो मैंने लिखा बोल टी। तो जस्ट मैंने दो चीज़ बनाई, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जब ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, तो अगली वन रिक्वेस्ट आएगा तो इसको एक्सेस कर सकेंगे, जब इसको फंक्शन में अगली वन रिस्पॉन्स करेंगे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। इसको मैंने फाइल को इस तरह की एसआरवी फाइल बनाई। अब एसआरवी फाइल बनाने में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कैसे बनाते हैं, कैसे सब चीज़ करते हैं। ये करने के बाद मैंने क्या किया, सीमेक लिस्ट में गया और मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया अगली वन एसआरवी को। इसके बाद मुझे क्या करना था, सेव करना होता था। कैट कैन मेक किया, कैट कैन मेक करने के बाद मैंने यदि सक्सेसफुली ये बन गई है तो मुझे सबसे पहले क्या दिखेगा, राहुल। जस्ट मैं जाऊँगा डेवल अंदर, डेवल में यहाँ पे इंक्लूड के अंदर आपको सर्विस ट्यूटोरियल, और यहाँ पर आपको अगली वन रिक्वेस्ट, अगली वन रिस्पॉन्स, अगली रिक्वेस्ट, अगली वन रिस्पॉन्स दिखेगा। अगर ये सक्सेसफुली आ गई तो आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट अब हमें प्रोग्राम लिखना है कि उस नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो सिंपल से आए अपने प्रोग्राम में, इसमें मैंने दो प्रोफाइल दो कोड लिखे, अगली क्लाइंट अगली सर्वर। ठीक है, अब अगले क्लाइंट को समझते हैं। पहली लाइन इसमें लिखा है हैज डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश पिन स्लैश पाइथन 3। इसका मतलब क्या होता था, पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए होता था। दूसरी लाइन है इम्पोर्ट रॉसपाई। इम्पोर्ट रॉसपाई ये पैकेज है, इसमें रॉस के और पाइथन के दोनों के लाइब्रेरियाँ सारी आ जाती हैं। जैसे कि कुछ लाइब्रेरी एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, रॉसपाई डॉट पब्लिशर आपने सुना होगा, मैंने जस्ट इतनी सारी वीडियो में बताया। रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस, रॉसपाई डॉट वेट फॉर मैसेज, रॉसपाई डॉट स्पेन, रॉसपाई डॉट इनिट नोट, रॉसपाई डॉट, इसके आपके अलावा सर्विस प्रॉक्सी सर्विस और रॉसपाई डॉट रेड, ये सारी आपने सुनी होंगी। तो अब इसके बाद थर्ड लाइन का मतलब है फ्रॉम सर्विस ट्यूटोरियल। हम फ्रॉम सर्विस ट्यूटोरियल यानी जो हमारे पैकेज का नेम था डॉट एस आर वी, उस फोल्डर के अंदर मैं जो अभी फाइल कौन सी बनाई थी, अगली वन फाइल को लाना। उसी में जब हम बनाते तो अगली वन रिक्वेस्ट बनती थी, अगली वन रिस्पॉन्स, इन तीनों फाइलों को हमें लेके आता। ये जनरेट होती थी डॉट एच नाम से। आपने देखा था कहाँ पे मैंने बताई थी, इंक्लूड फोल्डर के अंदर, डेवल के अंदर इंक्लूड, उसके अंदर ये तो तीनों फाइलों को लेके आना। जब ये तीनों फाइलें आ जाएंगी, अब इसके बाद हमें इसके अगली वन के अंदर ये होते थे ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के डेटा, रिक्वेस्ट में मुझे कोई डेटा डालना है और उसके बाद रिस्पॉन्ड लूँगा, तो मैंने अगली वन रिक्वेस्ट को क्या बनाया, मैंने फंक्शन बना दिया। अब डेटा डॉट मैंने वहाँ पे नाम क्या रखा था, वेरिएबल का, उसके साथ जब मुझे रिक्वेस्ट मिली था एन, तो डेटा डॉट एन की सहायता से जो मैं यूजर से वैल्यू लूँगा वो डालूंगा। तो मैंने वैल्यू के वेरिएबल में मैंने वैल्यू ली, तो अब ये वैल्यू ली, इनपुट इंटर नंबर हुज वैलिडेट टू नंबर इज अगली और नॉट, मैंने ये लिखा मैसेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो नंबर जो मैंने यूजर से लिए वो इनपुट
में फंक्शन में आएगा, बट वो नंबर स्ट्रिंग टाइप होता है, उसको मैं टाइप का स्ट्रिंग किया इंटीजर, तो ये नंबर आएगा वैल्यू में, और वह वैल्यू मैंने डेटा डॉट एन रिक्वेस्ट से डेटा ये बनाया था, अगली बार रिक्वेस्ट उसकी सहायता से एक्सेस किया था, अब वो डेटा डॉट एन में वो नंबर मैंने डाल दिया। अब रॉस्पाई डॉट वेट फॉर सर्विस, रॉस्पाई क्या होता था, पैकेज होता था, वेट फॉर सर्विस क्या होता था, हमारा क्या होता था, बिल्कुल सही, वेट फॉर सर्विस इस लाइब्रेरी होती है। वेट फॉर सर्विस का काम क्या होता है, देखो क्लाइंट जब कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर कुछ देर में ही कुछ ना कुछ माइक्रो सेकंड का वेट करेगा, या कभी जल्दी कर देगा, बट कुछ ना कुछ टाइम का वेट करना ही पड़ेगा क्लाइंट को जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, तो उस टाइम पे वेट करने के लिए इस वेट फॉर सर्विस बना देता। तो ये वेट फॉर सर्विस किसकी वेट करेगा, किसी ना किसी सर्विस की, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ये अगली चेक नाम का मैंने बनाया सर्विस, तो उसके लिए वेट करेगा। अभी जो जब क्लाइंट जिस चीज़ के लिए कनेक्ट होगा, जिस चीज़ से कनेक्ट होगा, उसी के लिए वेट फॉर सर्विस चलेगी, तो यही है सर्विस प्रॉक्सी उस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने उस सर्विस का नाम है अगली चेक। अब ठीक है, वो कुछ ना ये डेटा भेज किस टाइप का डेटा भेजेगी, किस टाइप का डेटा आएगा, तो ये अगली वन टाइप का बताता है। ठीक है, अब ये सर्विस प्रॉक्सी क्या है, रॉस्पाई क्या है, पैकेज है, और सर्विस प्रॉक्सी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इसका काम क्या होता था, सिंपल सा क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता था इसके थ्रू। अब ये चीज़ मैंने बताया रॉस्पाई डॉट पब्लिशर बताया, तो वो पब्लिश करता था कुछ ना कुछ डेटा, और उसमें क्या होता था, टॉपिक नेम होता था, डेटा टाइप कुछ ना कुछ किस टाइप का डेटा भेजा है, तो उसमें क्या होता है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते, क्योंकि वो सिर्फ बताया थी इस टाइप के टॉपिक में इस टाइप का डेटा है, तो इस टाइप की सर्विस में इस टाइप का हम रिक्वेस्ट लगाएंगे, ये सर्विस प्रॉक्सी बताता है। बट एक्चुअली भी सर्विस में हमने रिक्वेस्ट तो लगाई नहीं, तो अब उसको मैंने स्टोर कर लिया सेंड में, और यहाँ पे जो डेटा भेजा, अब एक्चुअली इसके थ्रू से क्या हुआ, इस हमने एक रिक्वेस्ट लगा दी, अब ये रिक्वेस्ट लगाएगी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड आएगा वहाँ से, तो वो मैंने इसमें स्टोर करी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और उसको रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। जिसमें मैंने सिंपल इतना किया, तो ये हमारा अगली क्लाइंट का प्रोग्राम बन गया। अब अगली सर्वर का प्रोग्राम बनाएंगे, अगली सर्वर का प्रोग्राम में भी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से सर्वर ने कॉल किया, ये सर्वर कॉल हुआ, मैं शुरू की 5 लाइन स्किप कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से कॉल हुआ, रॉस्पाई डॉट इनिट, रॉस्पाई क्या पैकेज है, इनिट नोड एक लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या है, उस नोड का नाम, मतलब इनिट नोड मतलब होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ नोड, तो इसका नाम मैंने रखा सर्वर 10 एंड नॉन इक्वल टू 2, मतलब पूरे सिस्टम में ये यूनिक बनाने के लिए होती है। रॉस्पाई क्या है, रॉस्पाई क्या पैकेज है, और सर्विस क्या है, जो सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड करेगा सर्वर किसको, क्लाइंट को, तो उसके सर्विस अब जो प्रोवाइड करेगा तो उस सर्विस का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो अगली चैट है। अब वो जो डेटा आया है, वो किस टाइप का डेटा आया है, किस टाइप का डेटा वापसी सर्विस भेजेगा, तो अगली वन टाइप का डेटा आया है, और अगली वन में ही तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो इस टाइप उससे क्लियर हो जाएगा, तो ये इस टाइप का डेटा भेजेगा, और उस टाइप का डेटा उसको आएगा, मतलब हम जो हमने डिफाइन किया हुआ है कॉल बैक। अब एक्चुअली जो डेटा आया है इसमें आएगा, और इसकी सहायता से हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये कॉल बैक फंक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर कॉल बैक हुआ, तो मैं स्पिन हर बार में इसकी पिछली भी दूँ, रॉस्पाई डॉट स्पिन का मतलब बता चुका, रॉस्पाई क्या होता है, पैकेज होता था, स्पिन क्या होता था, होल्ड करके रखता था स्क्रीन को, इसलिए रॉस्पाई डॉट स्पिन को कहते हैं। स्पिन क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब जैसे हम कॉलबैक में है, कॉलबैक अब जब यहाँ पे हमने डेटा नाम से कुछ भेजा था, कुछ ना कुछ डेटा चीज़ भेजी थी, यहाँ से डेटा कुछ भेजा था, तो वही डेटा मैसेज नाम के पैरामीटर में आ गया, मैसेज डॉट एन से उस डेटा को मैंने एक्चुअली भेजा, तो जैसे डेटा डॉट एन में उस वैल्यू तो डाला था, मैसेज डॉट एन से उस वैल्यू को मैंने निकाल लिया, और एक वेरिएबल वैल्यू नाम से वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए, वहाँ से वैल्यू नाम के वेरिएबल में डाला था, जस्ट नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये वेरिएबल नेम है। अब मैंने उस प्रिंट कर दिया वैल्यू को, अगर आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करा सकते, कोई ये सब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ वैल्यू लेस देन जीरो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अगली नंबर चेक कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ, ये लेस देन जीरो है तो सिंपल बोल देना है कि वो नंबर अगली नहीं है। अगर लेस देन जीरो नहीं है, मान लो अब पढ़ा है, तो क्या है, पहले उसको देखेंगे 2 से डिवाइड होगा, फिर तो उसको 2 से और डिवाइड करेंगे, फिर ये जो 2 से डिवाइड होता रहे, मतलब मान लीजिए मैं एक नंबर दिया 30, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है, तो उसने क्या किया, 2 से डिवाइड हुआ, तो उसने फिर से यहाँ पे वैल्यू, अब इस बार में 2 से डिवाइड हुआ तो उसने वैल्यू हो गई 15। अब उसने फिर से कहा, इसके पास गया चेक करने, किसके पास, इसके पास चेक करने गया, मान लो इसके चेक किया, इसके पास चेक किया, तो उसने क्या, फिर 2 से नहीं हुआ तो उसने 3 से डिवाइड किया, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू की क्या हो गई, वैल्यू उसने 5 हो गई। अब 5 को फिर से ये चेक करने गया वैल्यू वाला, नहीं हुआ तो फिर उसने अगले में चेक किया, तो 5 से डिवाइड हो रहा, हाँ 5 से हो रहा है, तो क्या आएगा, 0 आएगा रिस्पॉन्ड, तो उसने फिर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और वैल्यू इक्वल उसने सेट कर दी। जस्ट सिंपल सा प्रोग्राम था, अगर डिवाइड हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो हटा देना।
तो बस इसी तरह से वो चेक करेगा और सिंपल सा हो जाएगा। जस्ट मैं आपको और एग्जांपल से समझा दूँ। मान लीजिए मैंने जो चलाया है प्रोग्राम, कैसे कोई नंबर उसने यूजर ने भेजा है 30, वैल्यू में आया, वैल्यू नाम के वेरिएबल में आया, वैल्यू में आया 30, 30 आया, 30 आने के बाद उसने क्या पहले चेक किया वैल्यू mod 2। अब जैसे हमने वैल्यू mod 2 किया तो 30 mod 2 क्या हुआ 15 हो गया, वेरी गुड। जैसे 15 हुआ उसने क्या किया, जैसे 15 हुआ तो उसने फिर किया वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ हटा दूँ, हाँ। तो अब वैल्यू को डिवाइड किया तो वैल्यू अब क्या हुआ, वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 15 आएगा, वैल्यू इक्वल टू जो भी वर्ड सकता है वैल्यू डिवाइड बाई 2 लिखा है। तो इससे क्या आएगा 30 डिवाइड बाई 2 किया, 32 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 15 आया। 15 को उसने फिर से चेक किया, 15 mod 2 करने पे 50 यहाँ पे 0 आ रहा है, इस 0 आएगा। 30 mod 2 ये मॉडुलस वाला साइन होता है, इसमें रिमाइंडर के लिए किया जाता है। मॉडुलस 2 तो क्या ये 0 दे रहा है, यदि 0 देगा तो ये वाले लूप के अंदर चलेंगे, ये 0 नहीं दे रहा यानी लूप से कंडीशन, लूप की कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब अगले वाले लूप को चेक करेंगे वैल्यू mod 3, वैल्यू mod 3 वाले में, तो वैल्यू mod 3 किया तो 15 सॉरी mod 3 इक्वल क्या आएगा इसका 0 आएगा। तो उसने अगले लूप में गया तो कंडीशन के अंदर गया तो उसने क्या लिखा वैल्यू डिवाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्चुअली 5। अब इसने क्या 5 फिर से चेक करने के 5 मॉडुलस 3 क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हुई कंडीशन तो फिर अगले वाले में चेक करने का किसके वैल्यू, अब क्या है मॉडुलू वैल्यू mod 5 इक्वल टू 0, इनको कंडीशन सही है तो ये 0 आ जाएगी। तो फिर उसने 5 को डिवाइड किया वैल्यू को 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 को डिवाइड किया 1 5 से, कंडीशन फॉल्स तो बाहर आ जाएंगे और अगले रिस्पॉन्ड वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या वैल्यू 1 हो गई तो ये चीज़ रिस्पॉन्ड हो जाएगी, ये 1 जाता है, नॉन जीरो वैल्यू जाएगी तो वो ट्रू मान के चलता है। और ये सारी चीज़ हमने कर ली। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम, तो बहुत सिंपल प्रोग्राम था, बहुत टफ नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो जस्ट इतना करने के बाद आपको फिर सब क्लाइंट सर्वर चलाना है। तो मैंने देखो यहाँ पे रॉस कोड मेरा ऑलरेडी चल रहा है, इसके बाद मैं क्लाइंट सर्वर के लिए सोर्स टेबल सेटअप कर चुका हूँ। तो मैंने अगली क्लाइंट लिखा और यहाँ पे मैंने ये चेक करने के लिए मैसेज आ गया, यहाँ पे इसके बाद मैंने सर्वर चलाना था, मैंने सर्वर चला दिया। अब वो बोला नंबर बताइए तो मैंने 30 दिया और ये रिस्पॉन्स ट्रू आ गया। यहाँ पे देखो 30 नंबर प्रिंट हो गया। आप मैसेज वो रिस्पॉन्स भी प्रिंट करा सकते थे, फिर रिस्पॉन्स भी प्रिंट हो जाता है, जो मैसेज में मैंने दिया वो प्रिंट हो गया। अब मुझे देखना 11, मैंने 11 दिया और यहाँ पर क्या आएगा फॉल्स आ गया। बस सिंपल सी बात है। अब जैसे अगला नंबर है मैंने 1 दिया और 1 में देख सकते 2 आ गया। तो बस सिंपल सी चीज़ थी। अब आपको शायद मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।